ऑनलाइन और ऑफलाइन जहां भी रखे, जो भी सुन रहे सबों को मसीह वादन, जय मसीह के। मेरे प्रियो, आज मैंने मेरा शीर्षक दिए, आज मेरा शीर्षक है वॉक बाय फेथ, विश्वास में चलना, नहीं लेकिन विश्वास से चलना। मेरे प्रियो, विश्वास में चलना और विश्वास से चलना अलग है। में चलना और से चलना, कई लोग में चलते हैं, विश्वास में चलते हैं, विश्वास में रहते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, और कई लोग विश्वास से चलते हैं। विश्वास में चलने वाले लोग, मेरे पास 1000 रुपया है, मैं बाजार जा रहा हूं, 1200 का होने से भी 200 जो होगा होगा, प्रभु उपाय करेगा, विश्वास में चल रहे। लेकिन विश्वास से चलने वाला मेरे पास नहीं है, लेकिन घर का सामान लेना है, मैं जा रहा हूं, मेरा विश्वास है आएगा। मेरा प्रभु यहोवा जारे कहां से आएगा कुछ हमको मालूम नहीं। बहुत सारी गवाही आप और मेरे जीवन में, इसलिए आज मैंने चुने शीर्षक विश्वास से चलना। आइए मेरे साथ इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 1 पद पर, 11 का 1, जिसको भी निकलता जोर से पढ़ दें। वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम। हालेलुया। अविश्वास, मेरे पीछे बोले, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय प्रमाण और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर का वचन बड़ा सुनाई पड़ते, प्रभु आप और मुझे आशीष दे। मेरे प्रिय, हम लोग प्रार्थना कर चुके हैं। विश्वास, यहाँ वचन बोलता आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय प्रमाण और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा पर मेरा क्या है, इस पृथ्वी छोड़ने के बाद, मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के साथ अनंत जीवन का भाग्य है। हम लोग कुत्ता बिल्ली गाय गोरू बन के आएंगे नहीं, 84 में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग अदृश्य शरीर परमेश्वर के साथ जाएंगे। अनंत जीवन का भाग्य आप और हम होंगे। हालेलुया। अनंत जीवन का भागी होंगे। तो एक चीज है मेरे प्रियो, जो चीज आप जानते नहीं, जानते हैं लेकिन देखे नहीं, और उस चीज में आप विश्वास करते हैं। आपको जाना है यहाँ से दिल्ली बाय फ्लाइट, प्लेन में, लेकिन आप जानते हैं अगले दिन प्लेन में एक्सीडेंट होकर आदमी लोग मर गए, जल गए। आप जानते हैं मैकेनिक चीजें एक्सीडेंट भी हो सकता, लेकिन दूसरी चीज यह आप जानते हैं कि मैं जिसमें बैठा हूं वो पहुंचा देगा। विश्वास करते हैं आप, और विश्वास से आप उसमें बैठ जाते हैं। हालेलुया। जो भी हो आप परमेश्वर को सौंप देते हैं। और दूसरी बात, सौपदेश का पुस्तक में सोलोमन ऐसा कहता, हवा को तुम देखते हो, हवा इधर पर आती है और उधर पर जाती है, लेकिन हवा का कलर तो पता नहीं चलता। बोलता किसने हवा का कलर को देखे हैं? हाथ उठाइए तो। कैसा होता हवा का कलर? हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हवा है कि नहीं, ये रंग कैसा है मालूम नहीं। बालू में खड़े रह के मरुभूमि देखेंगे, बालू जैसा देखता है हवा ऐसा, और पानी के पास में देखेंगे पानी जैसा नीला नीला दिखाई देता है। हवा का रंग वैसा ही है, जैसे आप घी खाने के बाद, घी का स्वाद एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, बदबू है, पुराना है, अच्छा है, यही बोलेंगे आप। इसका स्वाद खट्टा मीठा कुछ नहीं बोलेंगे। वैसे मेरे बहुत सारी श्याऊ रखा हुआ होगा बेचने के लिए, आप पूछेंगे कैसा है मालिक? अच्छा है। जब तक आप काट के नहीं खाएंगे ना, टेस्ट आपको पता नहीं चलता। मेरे प्रिय, आप और हम भी विश्वास से चलने वाले लोग, विश्वास में जीने वाले लोग, विश्वास का ही बातों को जानने वाले लोग, उन चीजों को हम लोग जानते हैं। ये हालेलुया। प्रभु को नहीं देखें, कोई भी नया आने वाले लोग देखता है कि क्रूस की, ये क्रूस तो यहाँ तक कहाँ सा है, भक्ति सच का है, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन एक भी फोटो नहीं है, मूर्ति भी नहीं है,
कैसे ईश्वर को मानते हो तुम लोग, बोलते हैं ना देख के विश्वास करने वाले, लेकिन हम लोग जानते हैं हमारा प्रभु कहाँ है, दिल में। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो दूसरी बात, जो चीज हम देखते नहीं लेकिन है, उसको क्या कहता है, विश्वास का प्रमाण। प्रमाण क्या है, होना है। आइए तो दूसरा कुरिन्थी का पुस्तक बोले, दूसरा कुरिन्थियों 5:7। हम विश्वास में चलते हैं कि विश्वास से चलते हैं, पढ़े क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। We walk by faith, not by sight। हम लोग रूपों को देखते हुए नहीं लेकिन विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। किसी ने प्रभु को देख के चले हैं का, हम लोग तो नहीं देखे, लेकिन प्रभु को अनुभव कर सकते हैं। विश्वास में मेरा प्रभु है तब तो मैं प्रार्थना करता हूं, उत्तर देता है। हालेलुया। विश्वास से ही आया वो दुष्ट आत्मा, जो मुझे नींद नहीं लगाने वाली आत्मा, हर एक चीज प्रार्थना करते हैं भाग जाता। विश्वास से मेरा पेट का दर्द चंगा हो जाता है। विश्वास, इसका मतलब मेरा प्रभु है कि नहीं, ये मुझे विश्वास है, उसका प्रमाण है मैं चंगा हो गए। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसलिए यहाँ बोलता हम लोग विश्वास से चलते हैं लेकिन दिखकर नहीं। समझ रहे मेरे बात, विश्वास से चलना और विश्वास में चलना अलग है। हम लोग यहाँ वचन नहीं बोलता विश्वास में चलते हैं रूप को देखकर नहीं, ऐसा नहीं बोलता, लेकिन यह बोलता हम विश्वास से चलते हैं रूप को देखकर नहीं चलते नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए हमारा विश्वास यह है कि मरने के बाद भी अनंत जीवन आप पर मेरा है, चाहे जलाए चाहे दफनाए, मिट्टी बन जाएगा लेकिन ये प्राण आ जाएगा। उस दिन हम लोग एक दूसरा का ये परिवार। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ वचन बोलता रोमी की पुस्तक 10:17, विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर का वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास कहाँ से आता, सुनना क्या है, तेरे द्वार सा बहु तो ऐसा तो है, कन्या कुछ न करे थी ना, यही ना बोलते हैं यहाँ, तेरी सास इतना कंजड़ है कुछ नहीं करती, कहीं जाने नहीं देती। हम लोग क्या कौन वचन सुन रहे हैं मेरे प्रिय, वो सुन रहे हैं कि अरे प्रभु तुझे क्षमा करता, प्रभु तेरा घर में शांति देगा, तुझे अनुग्रह करेगा। हम लोग कौन वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रिय? क्या मैं मेरा बेटा बहू बेटी दामाद नाती पोते का आवाज को सुन रहे हैं, पड़ोसियों का आवाज को सुन रहे हैं, या परमेश्वर का आवाज को सुन रहे हैं? सुनना मसीह का वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास सुनने से होता है, सुनना और सिर्फ सुनने का बात नहीं करता मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन, वचन क्या है, वचन क्या है, वचन क्या है? सीधा बोलता आप कुछ नहीं जानते हैं, जैसा वो दादाजी कुछ नहीं जानते हैं अंकल, लेकिन एक चीज जानते हैं, उनको ये यूहन्ना 3:16 को हम लोग को सिखाना होगा, बताना होगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पावे। तो हमारा विश्वास है अनंत जीवन का भागी होने के लिए। इसका मतलब वचन यह बताता तू विश्वास करे तू और तेरा घराना तो उतार पाएगा, लेकिन तू इस जीवन में 30 गुना 60 गुना 70 गुना फल फलाएगा और परलोक में अनंत जीवन। वचन यही ना बोलता, इस जीवन में आशीष भोगेगा और परलोक में अनंत जीवन। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत लोग यह गलती कर लेते हैं, वचन का समझ नहीं होने का चलते। विश्वास करोगे अनंत जीवन का भागी बनोगे। मेरे भाई लाजरस को देखिए, बोलता हूँ लाजर जिंदगी भर मालिक का टेबल का नीचे रहा, कुकरा टकरी खाया, मरने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश किया अब्राहम का गोद में। लोग उदाहरण देते हैं, लेकिन वचन यह भी बोलता है इस जीवन में आशीष 100 गुना, मरने के बाद अनंत। इसका मतलब क्या है? आप और हम जो दिन घुटना टेक के प्रभु को ग्रहण किए ना, उसके बाद आशीष का भागी शुरू हो गए।
आमेन। आपके पास पैसा हो न हो, मान इज्जत मर्यादा हो न हो, लेकिन आप आशीष का भागी हैं। यह आपको विश्वास, क्योंकि आज मैं विश्वास से चलने का बात सिखा रहे हैं। अभी भी आप प्रभु से ज्यादा बड़ा दूसरा चीज करेंगे तब तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप प्रभु को अभी भी पहचान नहीं पा रहे। पहचानना और जानना अंतर है मेरे, पहचानना और जानने में अंतर है। क्योंकि यह बोलता इस जीवन में तू 100 गुना, मरने के बाद परलोक में अनंत जीवन, तो आप और हम यही जीवन में आशीष का भागी बनना होगा। हालेलुया। आशीष का भागी। आपके जीवन में नौकरी नहीं है, नौकरी होना चाहिए। आपके जीवन में छोकरी नहीं है, छोकरी रहना चाहिए। छोकरा नहीं है, वो भी रहना चाहिए। आपके जीवन में जो भी मांगते हैं वह चीज मिलना चाहिए, तभी ना आप कह सकते हैं कि मेरा प्रभु महान है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास में चलते हैं तो वो चीज संभव है। इसलिए यहाँ बोलता सुनना, विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह का वचन से आता है। हम लोग इधर का बात ना सुने, उधर का बात को ना सुने। बहुत सारे लोग आके सुनाए हम लोगों को, तुम लोग मसीह बनने से तो ऐसा होता, मसीह बनने से उतना मिलता, लेकिन उन लोगों को मालूम है नहीं। एक दिन आके देख लो ना भाई, ये तो ऐसा चीज है कि जो चाख लिया वही है कि बता ही नहीं पाता तेरा घी कैसा है। हम तो मेरा ना जानते हैं, और इसको खाना है तो आओ मेरे साथ खाओ, बैठो, 1-2 महीना आओगे तो जान जाओगे। यही ना है विश्वास से चलने का बात है कि हम लोग बता ही नहीं पाते। हमारा जीवन देखो और तुम सीखो। तो यहाँ बोलता मरकुस रचित सुसमाचार 9:23, पढ़े कोई भी जोर से, 9:23 मरकुस। एक ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, यह क्या पता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि तू कर सकता है, क्या बोल रहा है ऐसा? यदि तू नहीं, विश्वास करने वालों के साथ सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके पास केस पड़ा हुआ है, यदि आप विश्वास करते हैं, विश्वास में घोषणा करते हैं, आपका केस डिसमिस होगा। आमीन। हम अभी भी मालूम है 2-4 जन, अरुण जी थे, रोहित भाई थे, 2-4 जन भाई लोग थे, लोग एक ग्रुप में पढ़ते थे। 3-4 जन बोलते नौकरी चाहिए। हम लोग उपवास में रहने वाले, उन लोगों को नौकरी चाहिए। 2 बार दिए, 3 बार दिए, 4 बार दिए बोलने वाले लोग हैं। तो लास्ट में हम लोग भी बोले नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन एक बात है, हम लोग भी तो नौकरी चाहिए, चर्च में नौकरी वाला लोग चाहिए, तब ना चर्च भी आगे बढ़ेगा। हम लोग यह जानते हैं, क्योंकि हम लोग का कलीसिया ऐसा है कि नौकरी करने वालों को उत्साहित देता है। रोहित भाई जाके देख के आया, सब नौकरी करने वाला है। तो फिर एक बात है, नौकरी नहीं होगा तो प्रभु के सेवा के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला या तो प्रभु मैं सेवा करूंगा, या तो नौकरी करते हुए सेवा में मदद करूंगा, हाथ बढ़ाऊंगा, तभी प्रभु आपका प्रार्थना सुनता है। लेकिन मालूम है 3 भाई 4 भाई सब नौकरी वाला हो गए, कोई लोको पायलट हो गए, कोई विद्युत प्राधिकरण में हो गए, कोई किस में होगी, सबका नौकरी लग गया। तो बाद में हम लोग अकेले पड़ गए। प्रभु की महिमा जो भी हो, विश्वास से चलना है। आमीन। आप जानते हैं यही है, हम लोग कई लोगों के पास, कई का श्रीमती प्रार्थना के लिए लेके जाती थी, घर में पति भाग जाता था। मालूम है ना, याद है आप लोगों को? कई लोगों को, आप लोग नहीं, अभी बच गए प्रभु में, बहुत अच्छा है। हालेलुया। हम अभी भी याद करते हैं उस दिन को। लेकिन यहाँ बोलता हम लोग का यह विश्वास है, विश्वास से ही सब कुछ संभव है। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ बोलता यदि तू विश्वास करे, ऐसा मत बोलो, यदि विश्वास करे न बोलो, यदि तू विश्वास करता है तो कर सकता है, नहीं हो जाएगा। आमीन। आपको बोलने का आगे, मांगने का आगे प्रभु जानता है, आपको जो चीज चाहिए जानता है, लेकिन आपका आवाज को सुनने चाहता है प्रभु। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 9:29 9:29 मरको मत्ती 9:29। उसने उसकी आंखें छूकर कहा, आपको ऐसा छुआ और कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारा विश्वास के अनुसार तुम्हें वो बोल के ऐसा छो लिया, आंख को छुआ और बोला तेरी विश्वास के अनुसार। मेरे प्रियो, अंधा क्या चाहता था? पैसा ना, इसलिए पैसा ना चाहता है, कुछ तो दे दो बाबा ईश्वरदास को,
सूरदास क्या मांगता है गाड़ी में? पैसा। लेकिन प्रभु जानता था ये आंख देखेगा तो पैसा मांग नहीं पाएगा, दूसरा चीज करेगा। इसलिए वो बोलता प्रभु तू चाहता मैं देख सकता हूँ, ऐसा मत बोलो, हो जाएगा, विश्वास कर, तेरा आंख चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आपको विश्वास करना होगा। कई बार परीक्षा लेता है प्रभु, अभी हम आएंगे विश्वास में। इब्रानी का पुस्तक 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। शुद्ध हृदय से प्रभु के पास आने वालों को प्रभु प्रतिफल देता है मेरे प्रियो। नहीं तो वही होगा, 3-4 महीने आया, हालेलुया, हम बोले 3-4 महीने क्या मिला मुझे, क्योंकि कुछ नहीं, उस चर्च बिल्डिंग और पास्टर लोगों को देख के आते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन विश्वास से प्रभु के पास आएंगे तो होगा। आमीन। क्या मिला नहीं, मैं क्या दे सका कलीसिया को, उल्टा बन जाता मेरे प्रियो, तब तक उल्टा बन जाता है। यही जगह में भी बहुत सारे कलीसिया ऐसा है कि आपको कुछ दे सकता है, हर संडे खाना खिलाएगा, हर चीज में कुछ करेगा, लेकिन हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास वैसे लोग हैं, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बोलता विश्वास करना होगा। यदि आप मंडली में आते हैं, हम लोग एक एक चीजों को लेके आते हैं, प्रभु को तो धन्यवाद देंगे, उसके साथ मैं मंडली जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरा ये मनोकामना पूरा होना है। प्रभु आज सुबह उठ के हम लोग यही प्रार्थना की, प्रभु आज मैं मंडली जाऊँगा या जाऊँगी, पवित्र दिन है, विश्राम का दिन है, लेकिन प्रभु मेरे पास जमीन नहीं है, जमीन होना चाहिए, मेरे पास घर नहीं है, घर होना चाहिए, रिपेयरिंग होना चाहिए, मेरा पति का जीवन परिवर्तन होना, पत्नी का जीवन को परिवर्तन होना चाहिए, मेरा जॉब में बढ़ोतरी होना चाहिए। एक एक मनोकामना हम लोग रखते हैं प्रार्थना में, और वही प्रार्थना का साइड हम लोग कलीसिया में। आमीन। तो यहाँ वचन बोलता अनोना विश्वास के बिना उसे रिझाना, और अनोना का मतलब आप और मेरा प्रार्थना सुना ही नहीं होता। और जब हम लोग विश्वास कर लेते हैं, प्रभु खुश होता है, पूर्णता में विश्वास करता है। बच्चे को माँ जितना पीटे, जितना मारे, दूध पीने वाला बच्चा थोड़ा सा रोएगा, डांटेगा माँ को, मारेगा, थोड़ा बाद में माँ को गोदी में आ जाएगा, दौड़ नहीं आएगा। तो हम लोग भी मेरे प्रियो, हमारा पिता परमेश्वर, आप और मुझे, आइए मेरे साथ बोले पहला पीटर, मैं उत्साहित करने चाहता हूँ आज लंबा वचन, पहला पत्रुस 1:6। पहला पत्रुस 1:6। इस कारण तुम मगन होते हो, अभी कुछ दिन के लिए तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ते हो। और पढ़िए जोर से पढ़े नीचे। और इसी कारण नीचे, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, इसका मतलब परीक्षित विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई गुना असल है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण बना। आमीन। यीशु मसीह का महिमा, प्रशंसा, आदर, कौन है? आपका विश्वास। हालेलुया। सब चीज खत्म होता मेरे प्रिय, जो भी आपने किए हो संसार में, इवन आपका पहना हुआ कपड़ा फेंक देते हैं, लेकिन वही चीज आपके साथ जाता है जो चीज आप ईश्वर के नाम में किए हो। हालेलुया। और आपका विश्वास वहां साथ देता है मेरे प्रिय। इसलिए मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूँ। 9 पर पढ़े तो 8 और 9 पहला पत्र से 1 का। इससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। और आपको ऊपर बिन देखे भी विश्वास करते हो। बिन देखे भी तुम विश्वास करते हो। ऐसे आनंदित और मगन होते हो। मगन भी ऐसे होते हो कि बारे बार कई दिन के बाद मिला बॉयफ्रेंड के साथ, जैसा हम लोग आंख बंद करके
इतना खुश का आंसू गिरता है। और अपने विश्वास का प्रतिफल आमेन। आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हो। आमेन। आत्मा का उद्धार। बस यहाँ रुके। मालूम है लोग हम लोग को देख के ताजुब करते हैं, बेदी में खड़े रहा, लेकिन हालेलुया बोलते बोलते रोते हैं बोलता है। और ये रोना दुख का आंसू नहीं मेरे प्रियो, खुश का आंसू हम लोग व्यक्त कर नहीं सकते हैं। मेरे लिए भी कोई चिंता करने वाला है और मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरा आंसू को कटोर में प्रभु रखता है। रोने मन लग के और बेचारा बनने के लिए हम लोग नहीं रोते हैं, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं चलता। हालेलुया। हम लोग बहुत दिन के बाद मिला हुआ दोस्त हो, जिगरी दोस्त हो, बॉयफ्रेंड हो, पति हो, कोई भी क्यों ना हो, बहुत दिन के बाद मिलने से, गला मिलाने से कितना रोने का मन होता है। तो दुख का नहीं है, इसका आंसू है। हम लोग का प्रभु एक बार दुख लगता, मेरे खातिर मेरा प्रभु उसमें मार, इतना उसको पिटाई हुआ, इतना मार पड़ा उसको, लेकिन मैंने तो तुझे जाना प्रभु, मेरा पत्नी नहीं जान रही, मेरा पति नहीं जान रहे। मैं तो अभी मर जाऊंगी या मर जाऊंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन मेरे बाल बच्चा, मेरा पति या पत्नी, उस समय हमको रोने का होता है। और प्रभु बता तेरे आंसू को मैं हालेलुया। रोने मन लग के रोया नहीं। इसलिए यहाँ वचन बोलता मेरे प्रियो, ये जीवित आशा है ना, जो अनंत जीवन जाने का जीवित आशा, ये वर्तमान में एक आनंद होता है। आने वाला दिन तो हम लोग जाएंगे, लेकिन वर्तमान में हम लोग आनंद उठाएंगे। आनंद है, लेकिन एक बात में आपको मालूम है, परीक्षा जो अस्थायी दुख उत्पन्न करता है, अभी का परीक्षा जो है अस्थायी दुख को उत्पन्न करता है। परीक्षा जैसे आपको इस जीवन में पैसा चाहिए, आप सब कुछ में विश्वास होते हुए कई बार हमारा विश्वास उन कार्यों को कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास चेक दे चुका है और आपको मालूम नहीं कि आप ही का खाता का चेक आपको सिग्नेचर करना है। आप देखते हैं खाता वाला ने यह सिग्नेचर नहीं किया, ऐसे दे दिया है, लेकिन करना था आपको सिग्नेचर। सब कुछ मिल चुका है। इसका मतलब प्रभु ने इतना अच्छा तैयार करके आपको दे दिया और आप इसी को लेते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, तो आप विश्वास में कैसे चल सकते हैं? थोड़ा सोचें। नहीं खाने वाला बच्चा कैसे होता है? खाली लिक्विड पीने वाला कैसा होता? वचन कहता है ना, कई बार हम लोग कमजोर होते हैं, जिसका चलते तू मैं पति पत्नी में, भाई बहन में तू मैं कोई बोलने से गुस्सा चलता, कारण हम यहाँ नहीं ये करने का। अच्छा मोबाइल में समय 2 घंटा बीत जाता, लेकिन वचन एक चैप्टर नहीं होता। बच्चे लोगों को चलो हम लोग प्रार्थना करें बोलने के बदले, और बच्चे बोलेगा तो और तू जानने होता रे, तू ज्यादा चाहता तू बपतिस्मा लिया कि मैं लिया आऊंगा, और एक चीजों में हो जाता। क्यों? कारण आपका भी गलती नहीं है, मेरा भी नहीं है, लेकिन गलती क्या है? नहीं पढ़ने का है, नहीं पढ़ने का है। इसलिए मेरे प्रियो, परीक्षाएं जो होता है ना अस्थायी है, अस्थायी दुख को उत्पन्न करता है, लेकिन वे उस मान आज्ञा को, जो मान आनंद को मंदा कर नहीं सकती, जो यीशु में जीवित आशा को जड़ पकड़े रखा है। हालेलुया। समझ रहे? अभी का दुख क्षण भर के लिए। वचन प्रश्न बोलता है दूसरा जगह में, एक माँ जो जच्चा कीड़ा लगता है ना डिलीवरी के लिए, वचन बोलता है कि उसका इतना दर्द होता, इतना दर्द के साथ वो बच्चा को पैदा करेगी, बोलेगी मैंने शादी फोकट में किया है, हो गया बाबा रे, अभी तो एक ही बच्चा ही ना, साल होते होते 2 साल होते होते दूसरा बच्चा आ जाता, भूल जाती सब कुछ। कारण क्षण भर का दुख है, वो यह बात भी जानती है, माँ जानती है कि ये दुख क्या है, क्षण भर का है। आने वाला दिन मुझे सुख मिलेगा, सुख मिलता 2 महीना, तीसरा महीना फिर गर्भवती होती, फिर वही दुख भूल जाती है। मेरे कहने का मतलब यह परीक्षा, अभी का जो परीक्षा है ना क्षण भर के लिए। आपके पास चावल नहीं है क्षण भर के लिए, आपका काम नहीं है क्षण भर के लिए, आपका ऑफिस में आपको नाना भांति बोल के नीचे दिखाता क्षण भर के लिए, दूसरा काम लोग चूल्हा चौका करने जाते क्षण भर के लिए। दुख है इस जीवन में, लेकिन वचन ये बोलता पसीना का फल खाना। हम पढ़े लिखे
या न पढ़े, जितना मेरा योग्यता है उतना के अनुसार मुझे काम मिला है। आप यह सोचिएगा, जो काम आपके पास में आपका योग्यता का आधार में वो मिला है, ठीक, और उसी में आपको संतुष्ट रहना है, आगे बढ़ना है। इसलिए जो दुख आता है क्षण भर के लिए दुख आया, सतावट का दुख हो, कोई भी दुख क्यों ना हो। और 7वां पद पढ़े तो इसी का पहला पत्र 1 का 7। और यह इसलिए कि क्यों क्यों बढ़ता हुआ विश्वास नाश से तार हुए नाशवान सोने से भी। देखिए मेरे प्रियो, नाशवान सोने से भी बढ़कर है बोलता। विभिन्न परीक्षाएं जो शताब्द से संदर्भित प्रतीत होता है ना, आप तो छिची करते हैं, दूर दूर करते हैं। रोहित भाई भी पहला बोल रहे थे, बहुत सारे लोग मसीह होने के कारण, बहुत सारे लोग मसीह को जानने के कारण, अपने परिवार के लोग, बाहर के लोग, लेकिन वो बोलता सोना में जो काई लगा हुआ है ना, वो जला जैसा जलने के लिए। हम विश्वास में कितना पक्का है, दो प्रमाण देता है मेरे परिणाम दुगो आते हैं। जो आपके जीवन में परीक्षा है तो परिणाम दुगो आते हैं। किसके जीवन में परीक्षा नहीं आया हाथ उठाइए तो, किसका जीवन में परीक्षा नहीं आया। मसीह विश्वास करने के बाद परीक्षा किस के जीवन में आया? सबका जीवन में आया। लेकिन यदि मसीह बनने के बाद आपके जीवन में परीक्षा नहीं आया, तब तो आपका विश्वास नहीं है। आपको उद्धारकर्ता में इसको ग्रहण करना होगा मेरे। क्यों? क्योंकि वचन स्पष्ट बोलता, आप ज्वाला है, ज्योति के संतान है। सब आपका गलती को देख लेता है, सब देखते हैं। शीशा का भीतर का लोगों को हम लोग देखते नहीं, भीतर का लोग बाहर सब देख लेते हैं। वैसे लोग हम लोगों का थोड़ा सा गलती हुआ भी देख लेते हैं, कुछ हुआ भी देख लेते हैं, लेकिन हम लोग उसको देखते नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम विश्वासी हैं। हालेलुया। लेकिन यदि आप और मेरे जीवन में किसी विश्वास को परीक्षा होता है ना, विश्वास को शुद्ध करता है। विश्वास करते हैं, आपका विश्वास को शुद्ध कर रहा है मेरे प्रियो। विश्वास में और बढ़ने के लिए शुद्ध करता है। जैसा कि यहाँ उदाहरण दिया, सोना को आग में डालने से वो काई जलता है और लाल होकर निकलता है, प्योर बनता है। परीक्षा आने के बाद आप मेरा विश्वास भी शुद्ध बन जाता है। हालेलुया। अब दूसरा, परीक्षा किसी के विश्वास को वास्तविक प्रमाणित करता है। परीक्षा विश्वास को प्रमाणित करता है। कैसे प्रमाणित करती है? आपका जीवन ये क्यों किया, मैं तो मसीह में हूं, मैं ऐसा हूं, मैं नहीं करता हूं। अभी आपका विश्वास का प्रमाण आपको देता है। जब तक आप ऐसा नहीं बोलेंगे, आपको घृणित तो नहीं करेगा। आप समानता में हैं, कोई आपको छीछी नहीं करेगा, दूर नहीं करेगा। जब तक आप मेरे लिए यीशु मारा है नहीं बोलेंगे, तब यह बोलता कि पहला नंबर सोना के समान आपका शुद्ध करता है, दूसरा नंबर आपको पूर्णता में प्रमाणित करता कि आप विश्वासी हैं। तब परीक्षा आया है। हालेलुया। परीक्षा तब आया, क्यों? क्योंकि आप विश्वासी हैं। जानने के लिए प्रभु छोड़ दिया, दिखाने के लिए, ताकि लोग जाने भाई इसका विश्वास हो। हालेलुया। और तीसरी बात 8वां पद पढ़े उसी का, इसलिए तुम इन देखे प्रेम रखते हो और आप तो इन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित हो। आमेन। यहाँ बोलता अनुभवी आनंद की चरम सीमा जो विश्वास का परिणाम है, वहां तक आप और हम पहुंच जाते हैं। मालूम है, अनंत जीवन हमारा है। हम ये जानते हैं मरने के बाद भी वहां जाएंगे, चाहे जलाए चाहे दफनाए, मुझे मतलब नहीं। मेरा विश्वास हुआ है और मैं वहां जाता हूं तो सदा परमेश्वर के साथ मैं रहूंगा, राज्य करूंगा। और वही चलते मैं इतना आनंद होता हूं कि मेरा आनंद का चरम सीमा बहुत बड़ा हो जाता है। मैं बहुत खुश हो जाता हूं। कोई जो व्यक्ति आप प्यार करते हैं, जानते हैं अपना परिवार का लोग, अचानक आपका घर में आएगा तो आप खुश नहीं होंगे। चाहे आपके पास चावल हो ना हो, चाहे पैसा हो ना हो, बहुत खुश लगता है ना। क्योंकि यहाँ बोलता है ये ऐसा ही है मेरे को। 9 पद पढ़े तो जोर से पढ़े। 9 और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात महान का उद्धार प्राप्त करते हो। हालेलुया।
विश्वासी आनंद करते हैं, इसलिए हमें जो भी विश्वास करते हैं आनंद उठाना चाहिए। हालेलुया। लोग बोलते हैं नाच गान जगह में जाना नहीं चाहिए। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आपको मैं यह बोलना चाहता हूँ, यदि आत्मिकता में या प्रभु की महिमा होता वहाँ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा शीर्षक है, हम लोग चलते हैं तो विश्वास से चलते हैं। आप जो भी कीजिए, आज का दिन को लिखिए और प्रार्थना कीजिए और प्रभु मेरे लिए यही चाहिए, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ, आपका बैंक बैलेंस नहीं होगा, हाँ आपके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन अवश्य पूरा होता है। हालेलुया। प्रभु आप सबका आशीष